नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार वर्मा आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी विद वर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे बीच हैं उत्सव भारद्वाज जी, जो कि अतरौली से आए हैं और ये पिछले 3 साल से ये साइटिका की वजह से इतने ज़्यादा परेशान थे कि इन्हें पूरे 3 साल से बेड रेस्ट पे थे और इन्होंने कुछ हैवी वेट उठा लिया था क्योंकि वेट लिफ्टिंग वगैरह करते थे और जिम करते थे। जिम में इन्होंने ज़्यादा वेट उठाने की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। इन्हें लंबर रीजन में बल्जिंग और कंप्रेशन दोनों था और पिछले 2-2.5 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और आज इनका लास्ट डे है। ट्रीटमेंट के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो हम उनके अनुभव जो है उत्सव जी से ही जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या आपको बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्सव भारद्वाज है। मैं अतरौली से हूँ। अतरौली में नगाशपाड़े में रहता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे साइटिका था इतने सालों से, जिसकी वजह से मैं बहुत दिक्कत में भी था। तो इनसे 2 महीने से जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, 2-3 महीने से, उसकी वजह से मैं आज फिट हो पाया हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साइटिका जो है एक ऐसी बीमारी है कि किसी को ना हो बाई चांस। जो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ किया है, मतलब बेहतरीन प्रकार से जो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है, उसको मैं चाहूँगा कि हाँ, वही चीज़ आप करवा के एक बार देख लें। अच्छा उत्सव जी, एक चीज़ आप मुझे बताइए, मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पिछले 2-3 साल से आप बेड रेस्ट पे थे, तो आप अपने अनुभवों को मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि आपके वो पूरा जो 2-3 साल आप इधर उधर ट्रीटमेंट आपने बहुत जगह से लिया, बहुत सारे मेडिकल्स में दिखाया, है ना? और उस समय जिस समय की साइटिका का सीवियर आपको अटैक था और आप करीबन 2-3 साल से बिस्तर पे थे, तब आप क्या फील करते थे? मुझे उस टाइप की फीलिंग यही थी कि मैं जीना तो बिल्कुल भूल गया था कि मेरी लाइफ में कुछ जीवन है आगे का या नहीं है। इतना परेशान में था, इतना परेशानी थी कि यहाँ एक प्रकार से बोलते हैं ना, जैसे कि नरक, उस टाइप की। मैं यहाँ से 2 महीने के लिए दाऊ जी में एक वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करते हैं इस चीज़ का, मैं वहाँ पे भी गया हुआ था और वहाँ पे मुझे प्रॉपर इसका वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया जो कि मुझे मेरे डॉक्टर साहब जी के पास मिला है। फिर मैं वहाँ से घर आ गया था। मैंने कहा अब यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या हमारी लाइफ में क्या होगा। मैंने कहा अब छोड़ दीजिए। मैं अपनी मॉम से भी कहा था कि मॉम अब रहने दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की। फिर मैं घर आया। घर आकर ये पेन मेरे को दोबारा स्टार्ट हो गया। अब ये पेन जब दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर से मेरा बेड रेस्ट दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर मैं सोच रहा था अब क्या जीवन बचा है लाइफ में, जो है काट रहे हैं, ठीक है। फिर मेरे फादर साहब के पास एक उनके मित्र का कॉन्टैक्ट आया था। उन्होंने बताया था मुझे डॉक्टर साहब के बारे में। आपको शायद वो देखने आए थे? वो मुझे देखने भी आए थे। तो उन्होंने सारी बातें डॉक्टर साहब की मुझे बताई थी कि ऐसे ऐसे वो ट्रीटमेंट करते हैं और उनका ये सब काम है। तो जब उनसे मेरा द्वारा कॉन्टैक्ट हुआ तो फिर मैं डॉक्टर साहब जी के पास आया था। समथिंग मेरे को 2-3 महीने हो चुके हैं डॉक्टर साहब के पास आने के लिए। तो जब शुरुआत में मैं डॉक्टर साहब जी को दिखा रहा था, तो शुरुआत में तो पेन हुआ लगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसने दिखा कि हाँ मुझे फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ में, तब मुझे लगा कि हाँ मेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आई। शुरुआत में मेरे नेगेटिविटी बहुत थी मेरे अंदर कि क्या ठीक हो पाऊँगा या नहीं ठीक हो पाऊँगा, ये चीज़ तो उन्होंने भी करा, ये चीज़ सब डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब जैसे हफ्ते हफ्ते बीतते गए, मुझे फ़ायदा मिलता गया, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता गया, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती रही। उत्सव जी, आप मेरे दर्शकों को एक चीज़ और बताइए। आप पिछले 5 साल से आपको एक मानसिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपका मेडिकल से ट्रीटमेंट चल रहा था और एक तरह से आपको दौरे पड़ते थे। आपको उसमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ है। जैसा डॉक्टर साहब जी ने बताया कि मुझे एक प्रकार की बीमारी और थी, जैसा बोलते हैं मेडिकल से में जैसा बोलते हैं दौरा टाइप जैसा कुछ पड़ जाता है। तो जो मेरी मेडिकल से ही दवा चल रही थी, तो जब डॉक्टर साहब जी के पास मैं साइटिका का वो दिखाने आया था शुरुआत में ही, तब डॉक्टर साहब ने धीरे करके ये भी पता लगाया था कि हाँ मुझे इस चीज़ की भी दिक्कत है। ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी, ये चीज़ डॉक्टर साहब ने खुद अपने आप पहचान ली थी। मैंने कि डॉक्टर साहब मानना पड़ेगा कि आपने हाँ ये चीज़ पहचान ली है, ये चीज़ मुझे दिक्कत थी। समथिंग इसको मेरे को हो गए थे 5 या आज मिला के बोलती है 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला इस चीज़ से कि मुझे नहीं पता था कि मैं साइटिका के अकॉर्डिंग इसकी भी चीज़ की बीमारी मेरी दूर होती जा रही है। फ़ायदा मिलता गया। पहले जब मैं इसकी मेडिसिन मेरी
4 टाइम चलती थी, सुबह दोपहर शाम रात। फिर यही चीज़ मुझे डॉक्टर साहब ने बताई थी कि इसको थोड़ा धीरे धीरे कम करके देखो, फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। जब मैं 4 टाइम दवा ले रहा था 4 टाइम, तो उसका एक इरिटेशन सा हो गया था, गुस्सा आना कि अब दवा खा कर इतनी गुस्सा आता थी, मेरे इसको जवाब नहीं, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना। तो जब डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसको थोड़ा कम कर करके देखो, तो फिर मैं इसको कम करता गया। 4 से 3 टाइम कर दी, 3 टाइम से 2 टाइम कर दी, अब 1 टाइम की दवा रह गई है। अब वो भी 1 टाइम की दवा कब रह गई है, पहले मैं 1 टाइम उसे खाता ज़रूर था कि हाँ भाई 1 टाइम भी खानी है तो खानी है। अब वो भी डॉक्टर साहब ने जब मेरे को एक चीज़ बताई थी कि इसको भी 1 दिन छोड़ो 1 दिन खाओ, 1 दिन छोड़ो 1 दिन खाओ, तो वो भी मैं करता गया। फिर धीरे धीरे करके ये हफ्ते में आ गई, 1 हफ्ते 1 खा ली तो फिर 1 हफ्ते छोड़ दिया, और वो दिक्कत भी आज जाके मेरे को कंप्लीट सही प्रकार से ठीक हो चुकी है, जैसा बोलना चाहेंगे। दोस्तों ये मेरे लिए भी बहुत ही एक उपलब्धि है कि जिस मानसिक रोग की दवा पिछले 5 साल से उत्सव जी ले रहे थे, और उन्होंने वो दवा अब उनकी बिल्कुल बंद हो गई है और उन्हें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। दोस्तों ये एक ऐसी टैक्टिक्स है कि आप सिर्फ एक रोग आप मेरे से ठीक कराने आएंगे, या आप ये सोच के आएंगे कि चलो मेरे को माइग्रेन रहता है या मेरे को कमर दर्द रहता है, आप जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो मैं ना केवल आपका वो जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम है वो ख़त्म करूँगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है पूरी बॉडी में वो मैं सारी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और उसी का आपने देखा कि उत्सव जी के मेन प्रॉब्लम जो है लंबर रीजन में जो डिस्क थी उसमें बल्जिंग थी, कंप्रेशन था, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता था, और इसकी वजह से ये बेड रेस्ट पे थे, साइटिका बहुत सीवियर कंडीशन में था। लेकिन जब इनको मैंने बताया कि आपको मानसिक रोग भी है एक, और तब इन्होंने बताया कि हाँ मुझे दौरे भी पड़ते थे, और मैंने पिछले 5-6 साल से मैं मेडिकल से दवा भी ले रहा था। और उत्सव जी ने पता है बीच में मुझे बिना बताए भी 20 दिन तक वो मेडिसिन ड्रॉप कर दी, बंद कर दी। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं करनी है, ये एक क्रम है, एक तरीका है, उसको धीरे 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 कम कर रहे हैं। जिस दवा को आप 4 टाइम ले रहे हैं, और कितनी गोलियां लेते थे उत्सव जी? उस 4 दवा में 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 1 गोली दोपहर और 1 गोली रात। हाँ, तो तकरीबन 8 से 10 गोलियां पर डे ले रहे थे। तो उनको एक साथ इन्होंने छोड़ दिया, और 20 दिन तक मुझे भी नहीं बताया कि मैंने वो दवा छोड़ी है, लेकिन इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हल्का सा उसका रिफ्लेक्शन आया, तब मैंने कहा नहीं ऐसे दवा नहीं छोड़ा करते, उसको धीरे 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 मैं छोड़वाऊँगा किस तरह से। तो आज ये उस दवा से भी बिल्कुल मतलब कहें कि वो बंद हो गई इनकी दवा। ये मेरे लिए भी बहुत ही क्या कहें कि मेरे लिए अच्छा लगता है कि कोई इस तरह से पेशेंट जब बताते हैं कि मैं आपसे सिर्फ ये प्रॉब्लम लेके आया था और ये भी मेरी ठीक हो गई, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उत्सव जी से जानना चाहूँगा कि आज मॉडर्न साइंस इतना तरक्की पर है और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च और ये सब चल रही हैं, आप इस एक ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? और हाँ, एक डायग्नोसिस के बारे में भी दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लगा जब फर्स्ट डे आप मेरे पास आए और जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि आपको ये दिक्कत, तो आपको कैसा लगा? तो डॉक्टर साहब जी ने एक क्वेश्चन पूछा था भी कि डायग्नोसिस के बारे में, ये कैसा शुरुआत में कैसा लगाता है या कैसा नहीं लगाता है मेरा। जब शुरुआत में मैं डॉक्टर साहब जी के पास गया था तो डॉक्टर साहब जी भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट कर रहे थे जैसा कि मैंने दाऊ जी में करवाया था। तो मैंने कि यार वहाँ पे भी यही चीज़ है और यहाँ पे भी यही चीज़ है, मैंने कि इसमें फ़ायदा क्या होगा। लेकिन नहीं, जब लगा कि हाँ भाई हफ्ते टू हफ्ते मैंने देखता गया, मैंने कि थोड़ा थोड़ा फ़ायदा मुझे जब मिल रहा है, जिस नेगेटिविटी से निकल के मैं पॉजिटिविटी में आ रहा हूँ, तो फ़ायदा तो ऑब्वियसली है ही है। फिर जब धीरे धीरे करके मुझे इसमें और ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहा, मैंने कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ बात तो है। और ये एक दिक्कत, जैसा मुझे साइटिका की दिक्कत थी, तो साइटिका ही डॉक्टर साहब ठीक नहीं कर रहे थे, कई सारी चीज़ें इन्होंने और ठीक कर दी। जैसा अभी बताया था ना कि मुझे माइंड की भी दिक्कत थी, ये सब चीज़ दिक्कत थी, वो भी मेरी दिक्कत दूर होती गई। और डायग्नोसिस, जैसे आपके हाथ से डायग्नोसिस किया, उसके बारे में भी मेरे दर्शकों को हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अब डॉक्टर हम जैसे मेडिकल वालों के पास जाते हैं, वो सिर्फ क्या चेक करते हैं कि अगर आपको बुखार हुआ तो बुखार चेक कर लिया कि भाई बुखार ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने हाथ से और पैर से ही सारी चीज़ें बता दी कि मुझे ये चीज़ दिक्कत है, और मैंने खुद नहीं बताया था, उन्होंने खुद मेरे को बताई थी, और सारी बात वो रियल थी कि हाँ सच में कि ये सारी दिक्कत मेरे को है। मैं इसे देख के चौंक गया था, मैंने कि वाह भाई वाह, कोई अगर मैं डॉक्टर साहब को, अगर हम कहीं और डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिकल में कहीं पर भी, कि डॉक्टर किसी और डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर को बताएंगे तो उसको हमें खुद बताना पड़ेगा कि ये जो दिक्कतें हैं हमें, तभी वो उस चीज़ की मेडिसिन देंगे। अब यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, यहाँ डॉक्टर साहब जी ने जब खुद पता करा, मैंने कि ये तो कमाल हो गया। फिर मुझे अच्छा भी लगा इस चीज़ के बारे में, मैंने कि ये तो बहुत अच्छी बात है।
फिर मैं जब जैसे मेरा ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके जब फुल हो गया, आज मेरा लास्ट डे है डॉक्टर साहब जी के पास। अब ये है कि मैं मेडिसिन से भी राहत पा चुका हूँ और इससे से भी राहत पा चुका हूँ। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक अच्छा फील करता हूँ। कुछ भी बेकार बातें दिमागों में नहीं आती, सब चीज़ ठीक चलता है। तो इस चीज़ के लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हाँ, इन्होंने मेरे को एक अच्छी लाइफ दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्सव जी। देखिए, ये आपका ट्रस्ट है और आप जिन उम्मीदों को लेके मेरे पास आए थे, शायद मुझे लगता है कि मैं उन उम्मीदों पे आपकी भी खरा उतरा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई अपने तौर तरीके से चाहता है कि आप देखिए, कोई भी डॉक्टर हो, उसका मेन मोटो यही रहता है कि पेशेंट कैसे भी सही हो। और मेरा भी यही रहता है कि जो मेरे पास आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ ना केवल उस बीमारी को जिसको वो लेके आए हैं, जो भी उनके बीमारी है उनके शरीर में, वो सारी की सारी मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, आपको भी कोई इस तरह की समस्या है तो आप मेरे नंबर 9760702030 पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो मेरा चैनल जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्सव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार आप ट्रीटमेंट लें और फिर बताएं कि उसका फ़ायदा है या नहीं है। ओके।